शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। गुरुदेव भगवान ने कहा भगवान श्री राम को, राम जी अपने स्वरूप को पहचानो, ज्ञात्वा स्वम, अपने आप को जानकर। जब गुरुदेव ने ऐसा कहा कि अपने आप को जानकर, तो इससे हम क्या समझें? क्यों? यह ज्ञान गंगा है और अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। गुरुदेव ने कहा राम जी तद बुद्धि वृत्ति साक्षिणम। हम अपने को क्या जाने? तो गुरुदेव ने कहा अपनी बुद्धि का साक्षी जानो, अपनी वृत्ति का, वृत्तियों का साक्षी जानो। बुद्धि का भी साक्षी, बुद्धि के भी साक्षी तुम हो। बुद्धि की जो वृत्ति है उसके भी साक्षी तुम हो। अपने साक्षित्व को पहचानो। जिस चीज का भी अनुभव हो जाए वो तुम नहीं हो। जो चीज भी देखने में आ जाए वो तुम नहीं हो। जो चीज सुनने में आ जाए वो तुम नहीं हो। जो चीज समझने में आ जाए वो तुम नहीं हो। जो चीज प्राप्त हो जाए वो तुम नहीं हो। राम जी वह आप नहीं हैं जिस चीज का आप अनुभव करना चाहते हैं या अनुभव कर रहे हैं। आप तो वह हैं जिसको अनुभव होता है। आप अनुभव करने वाले हैं, अनुभव में आने वाले नहीं हैं। अध्यात्म तत्व जो है वह कोई अनुभव का विषय नहीं है। जो वस्तु विषय बन जाती है वह राम जी मैं नहीं हो सकता, क्योंकि निर्विषयम, मैं निर्विषय हूँ। और मन भी तभी विलीन होता है उस परमात्म तत्व में जब निर्विषयम मनः, मन जब निर्विषय हो जाता है। तो अध्यात्म कोई अनुभव नहीं है राम जी। अध्यात्म तो उसकी तरफ, अध्यात्म तो उसकी तरफ पहुंच जाना है जो तुम हो। उसी को अध्यात्म समझना चाहिए। जो तुम हो उसी की तरफ पहुंच जाना, अपने स्वरूप को अनुभोक्ता के रूप में स्वीकार कर लेना, साक्षी के रूप में स्वीकार कर लेना, दृष्टा के रूप में स्वीकार कर लेना। क्योंकि जिसको अनुभव होता है
और जो स्वयं कभी अनुभव नहीं बनता, जिसको अनुभव होता है वह आप हैं। जिसको कभी अनुभव नहीं होता तो अनुभव आप नहीं हैं। अनुभव में आने वाली वस्तु भी आप नहीं है, चीज भी आप नहीं है। आप अनुभोक्ता हैं राम जी, आप साक्षी हैं राम जी, आप दृष्टा हैं। जैसे आँख रूप को देखती है, राम जी न तो आप आँख हैं न आप रूप हैं, दोनों के साक्षी हैं। कान शब्द को सुनता है, राम जी न तो आप कान हैं न आप शब्द हैं, आप दोनों के साक्षी हैं। नासिका गंध को लेती है, गंध ग्रहण करती है, राम जी न तो आप नासिका हैं न आप गंध हैं, आप दोनों के साक्षी हैं। रसना किसी भी पदार्थ का रस लेती है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कसेला है, कड़वा है, जो भी रस लेती है, आप न रसना हैं और न वह पदार्थ हैं, आप दोनों के साक्षी हैं। हाथों से जो भी ग्रहण किया जाता है, जो भी आदान प्रदान किया जाता है राम जी, वह न तो आप हाथ हैं न आप वह आदान प्रदान में आने वाली वस्तु हैं, आप तो दोनों के साक्षी हैं। पैरों से आवागमन होता है राम जी, तो पैरों का आना जाना, आप न पैर हैं न आप मार्ग हैं, आप तो दोनों के साक्षी हैं। इसलिए हे राम जी, आप अपने साक्षी स्वरूप को पहचानें। गुरुदेव ने कहा, ज्ञात्वा स्वयं, अपने आप को जानो। जानना है तो अपने आप को जानो। दूसरों को जानते हुए सारी उम्र बीत गई। दूसरों को जानने में, व्यक्तियों को जानने में, वस्तुओं को जानने में, पद के जानने में, पदार्थों के जानने में, संबंधियों के जानने में सारी उम्र बीत रही है, लेकिन अपने को जानने की फुर्सत नहीं मिली राम जी। इसलिए अपने को जानो। उपनिषद की व्यवस्था और उसकी प्रक्रिया, उसकी जो विधि है, हे राम जी, नेति नेति की है, न इति न इति। जिस प्रकार भी ब्रह्म का विवेचन किया जाता है, ब्रह्म की, परमात्मा की व्याख्या की जाती है, जिस प्रकार भी न इति न इति न इति, वो इस प्रकार ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार ब्रह्म नहीं है। नेति नेति से की जाती है। इसलिए हे राम जी, आप तो सर्व के साक्षी हैं। आप तो वृत्ति के भी साक्षी हैं, बुद्धि के भी साक्षी हैं, इंद्रियों के भी साक्षी हैं, अंतःकरण के भी साक्षी हैं, शरीर के भी साक्षी हैं। अपने साक्षी स्वरूप को पहचानो। आप केवल खालिस, केवल खालिस, खालिस का मतलब होता है
और दूसरा कोई है ही नहीं, आप केवल देखने वाले हैं। और मैं जो देखने वाला हूँ, मैं अपने आप को पहचानूं, पर मैं भी दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं पड़ता। और जब दिखाई नहीं पड़ता तो लगता है शून्य है, परंतु शून्य में भी मैं हूँ। आप हर अवस्था में अपने आत्म स्वरूप का राम जी अनुभव करेंगे। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, आत्मा के अनुभव में ही सुख का प्रकाश होता है, परम आनंद का प्रकाश होता है, परम शांति का प्रकाश होता है और परम आनंद का प्रकाश होता है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। और अपने आत्म अनुभव में जब सुख का प्रकाश होता है, शांति का प्रकाश होता है, आनंद का प्रकाश होता है, एक मस्ती का प्रकाश होता है, आहा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। उस अवस्था में इस जगत का जो भ्रम है, जगत के होने का वो भ्रम है और जो भेद है वह सब गिर जाता है, सब समाप्त हो जाता है, सबका नाश हो जाता है। तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अद्भुत चौपाइयाँ हैं, ये महामंत्र हैं रामचरितमानस के। एक एक मंत्र को देखा जाए तो उसमें बहुत अनुभव भरा हुआ है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। भेद भी नष्ट हो जाते हैं और भ्रम भी नष्ट हो जाते हैं, और मूल जो प्रकृति है उसका जो दृश्य दिखाई दे रहा है, भाव जो संसार है वो भी नष्ट, भेद। तब भव मूल, भव का जो मूल कारण वो भी नष्ट, अज्ञान नष्ट हो जाता है और ये भव भी नष्ट हो जाता है, भेद भी नष्ट हो जाता है, भ्रम भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हे राम जी, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, आप अपने आत्म अनुभव का प्रकाश अपने आप में करें। आप अपने आप को पहचाने। जब साधक अपने आप को मैं देखता है और ऐसा देखता है कि जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं ही मैं हूं। एक तो भाव होता है निहारूं मैं, तू ही तू है, परमात्मा ही परमात्मा है। जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं, तू ही तू है, तू ही तू है। तो मैं अपने को निहारूंगा तो फिर मैं कौन हूं? गधाऊं का घोड़ा हूं। जिधर नजर फिरती है वह सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो मैं भी परमात्मा ही हूं। इस साक्षी की तलाश ही अध्यात्म है। इस दृष्टा की तलाश ही अध्यात्म है। इस अनुभोक्ता की तलाश ही अध्यात्म है। इसलिए हे राम जी, ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं तद्बुद्धि वृत्ति साक्षिणं सो अहम इति तद्वृत्त्या। राम जी ऐसी वृत्ति करो, सो हम, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा है वह मैं हूँ। जो परम आनंद स्वरूप परमात्मा है वह मैं हूँ। जो परम शाश्वत शांति स्वरूप परमात्मा है वह मैं हूँ। जो परम शाश्वत सुख स्वरूप परमात्मा है वह मैं हूँ। यही अनुभव किया था महावीर भगवान ने, यही अनुभव किया था ऋषभदेव भगवान ने, यही अनुभव किया
बुद्ध भगवान ने यही अनुभव किया, राम जी ने, और यही अनुभव किया भगवान श्री कृष्ण ने, और यही अनुभव किया वैदिक ऋषियों ने, महर्षियों ने। और प्रार्थना आपसे है यही अनुभव आप करें। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। स्व अन्यत्र आत्मम अरतिम व्यजेत। अंतिम चरण में कहा गुरुदेव ने, राम जी, स्व अन्यत्र, अपने स्वरूप से भिन्न जो भी है, उसमें जो भी दिखाई दे आपको, उसमें प्रीति न रखो। अरतिम, आपकी उसमें प्रीति न हो, रति न हो, प्रेम न हो, आस्था न हो। अर्थात आप अपने स्वरूप से भिन्न कुछ भी न देखें, केवल आपका स्वरूप। यही भक्तों की दृष्टि होती है। और भक्त स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाणी। यह सब कुछ जो दिखाई दे रहा है भाव भक्ति में, यह भगवान का स्वरूप है। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आज के प्रसंगत आपने जो अध्यात्म उपनिषद का सीधा साक्षात्कार, अध्यात्म उपनिषद पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम, आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।